जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो भगवान सूत जी शौनक जी से कहते हैं, सुनो हनुमान जी की अवतार की विस्तार सहित कथा सुनो महाराज। जब भगवान शंकर ने मोहिनी रूप देखा, भगवान शंकर ने मोहिनी रूप देखा तो भगवान शिव का तेज स्खलित हो गया महाराज। सप्तऋषियों ने उस तेज को एक पत्ते पर स्थापित कर दिया। शिव महापुराण की कथा है। भगवान शिव ने जैसे मोहिनी रूप देखा तो उनका तेज स्खलित हो गया महाराज। सप्तऋषियों ने भगवान के तेज को जैसे ही देखा तो भगवान के तेज को एक पत्ते पर स्थापित कर दिया और उसी समय श्री राम भगवान के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी के कान के माध्यम से उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। उसी समय भगवान श्री राम के कार्य करने के लिए गौतम की कन्या अंजनी के कानों के माध्यम से उस तेज को अंजनी के कानों में दे दिया और जैसे कान के माध्यम से उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। समय आने पर हनुमान जी महाराज जी का प्राकट हुआ। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। और हनुमान जी महाराज का इतना बल है महाराज, कहो तो हनुमान जी महाराज का बल बता दे कितना बल है। बोलो जय श्री राम। 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज हाथी में होता है महाराज। दिग्गज हाथी कौन होता है? दिशा का हाथी। और 10,000 दिग्गज हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में होता है महाराज। एक इंद्र के ऐरावत हाथी में होता है, एक ऐरावत हाथी में। और 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में होता है, एक इंद्र में। जब भी तो देवताओं का राजा है इंद्र, ऐसा ही है क्या? इंद्र बलवान है हमारा। 10,000 इंद्रों में, एक इंद्र नहीं 10,000 इंद्रों में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी महाराज की कनिष्ठा की उंगली में होता है, छोटी सी उंगली में। अतुलित बल धाम में सेरा सकल गुण निधानम रघुपति प्रिय भजतम। इतना बल होने के बाद भी हनुमान जी महाराज दासानुदास श्री राम जी के दास ही बने रहे। और हमारे पास इतना बल या वीर आ जाए और या धन आ जाए तो हम अपने सामने किसी को न टकने दें। हमारी आपकी ये महिमा है महाराज। मृत्यु लोक के प्राणियों की यही सोच है। हनुमान जी महाराज फिर भी दास बने रहे। जिन्होंने बालापन में शिशु थे जब हनुमान जी, तभी सूर्य भगवान को फल समझकर खा लिया था। तभी भगवान जब छोटे थे हनुमान जी शिशु थे। बाल समय रवि भक्ष लियो तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल समय रवि भक्ष लियो तीनों लोक भयो अंधियारो। आई साहिब आए जग में संकट हो वायु तारो। गज संकट हो चलता बिहारो। नहीं जानत है जग में संकट हो चलता बिहारो। नहीं जानत है रवि बिंबम भक्ष्य अक्षोक यात्रा लगो फलम प्रगे। रवि को मतलब सूर्य को फल समझकर बालापन में शिशु के रूप में हनुमान जी पा गए। माता ने आज्ञा दी, श्री हनुमान जी महाराज ने सूर्य भगवान के पास जाकर उनसे विद्या प्राप्त की। हनुमान जी महाराज सूर्य एक गुरु है हनुमान जी। और सूरत पाठम कपि गत्वा नित्यम तदंतिकम। जो सूर्य भगवान का नित्य प्रतिदिन जो बालक या जो व्यक्ति सूर्य को नमस्कार करता है और एक लोटा जल देता है सूर्य भगवान को, उसके अंदर तेज होता है और बुद्धिमान होता है। क्यों? सूर्य हमारे गुरु है।
जो अंधकार को मिटा दे और प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु होता है। यही गुरु का मार्गदर्शन होता है। गुरु का मतलब होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, वो कौन कार्य करता है? शूर बनता। इसलिए हनुमान जी महाराज के शूर गुरु हैं। इसके बाद हनुमान जी महाराज ने शूर की आज्ञा पाकर सूर के अंश से उत्पन्न सुग्रीव के पास चले गए महाराज। और सुग्रीव के पास जाकर तथागतेने सम्मतः हता भारिणी दुखायना, उसी समय अपनी भार्या के वियोग में लक्ष्मण राम से दुखी होकर सुग्रीव के पास आए। और सुग्रीव के पास आने के बाद जीव और परमात्मा की मित्रता हुई महाराज। माध्यम कौन थे? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी एक भक्ति है महाराज। मित्रता होने के बाद हनुमान जी के सहयोग से आज राम जी को दुनिया पूजती है। और राम जी को पूजने से 3 प्रकार की ताप हटते हैं। दैविक भौतिक, दैविक दैविक भौतिक दैविक भौतिक राम राज का हो नहीं जापा, राम राज का हो नहीं जापा, भौतिक तापा राज का हो नहीं जापा, राम राज का हो हनुमान जी महाराज राम जी से मित्रता पाकर सीता की खोज करने के लिए जामवंत के द्वारा लंका में गए महाराज। और महारानी जगदम्बा परम अम्मा सीता जी से अष्ट सिद्धि पा गई। दास बने रहोगे तो जीवन में जो सोचा नहीं होगा वो मिल जाएगा। शिष्य बने रहोगे तो गुरु के द्वारा क्या मिल जाए? मांग के जो मिले वो गुरु नहीं, जो शिष्य को समझ के दे दे वो गुरु है। एक महाराज एक गांव का व्यक्ति था, नाम था चंगीलाल। क्या नाम था? चंगीलाल। और एक दिन चंगीलाल की पत्नी का नाम था मुन्नी बाई। दोनों ने विचार किया कि कहीं कथा चल रही थी, सुना कि गुरु दीक्षा लेना चाहिए। दीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण देवता के यहाँ आई और प्रार्थना की कि महाराज दीक्षा देने का समय क्या है, अवसर क्या है, नक्षत्र क्या है, कृपया करके ब्राह्मण देवता आप हमें दीक्षा दे दीजिए। बोले महाराज एक बात बताओ चंगीलाल, कौन सी दीक्षा लेनी है? लिपि लिपि दीक्षा या कान के मंत्र के द्वारा दीक्षा दी वो लेनी है? बोले जो आप उचित समझे, जिसमें खर्चा कम हो। बोले लिपि लिपि दीक्षा ले लो। बोले ये क्या होती है लिपि लिपि दीक्षा? सुनेंगे, बड़ा अच्छा भाव है एक भगत का। बोले लिपि लिपि दीक्षा ले लो। बोले ऐसा करो, तुम्हारे गाँव में गैया है, तुम्हारे घर में गैया? बोले गांव की बात का महाराज, हमारे घर में गैया। तो बोले गोबर ले आओ और पूर्णमासी के दिन दीक्षा होगी। गोबर से उस जगह को लीप लेना जितनी जगह में तुम बैठ सकोगे, दोनों पति पत्नी, ज्यादा नहीं लीपना। लिपि लिपि दीक्षा हो जो। चंगीलाल ने कहा ठीक है महाराज, आ जाओ। समय निकला, पूर्णमासी तिथि आई। अब महाराज गुरुजी पहुंच गए, पंडित जी। अब उन पंडित जी का नाम था क्या? टुल्लू गुरु। क्या नाम था? टिल्लू पंडित जी। उनको कहते थे गांव के लोग टिल्लू गुरु। चंगीलाल बोले टुल्लू गुरु जी आ गए। बोले आ गए चंगीलाल। अब बोले क्या होने? बोले लिपि लिपि दीक्षा होने। अच्छा, हम जहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ी सी भाषा वहाँ की बोलना, समझने की कोशिश करना। बुंदेलखंड धाम के रहने वाले। तो बोले लिपि लिपि दीक्षा। बोले गज्जा को गोबर ले आओ। बोले जहाँ हो तो लीप लो और तहीं बैठ जाओ। बोले बैठ गए। अब जैसे ही गुरु जो टिल्लू गुरु ने महाराज दीक्षा देना शुरू किया और चंगीलाल को बोले चंगीलाल कान को बड़ा हुआंगे। बोले पहले हमें अपने हमारी लोग आई तो दीक्षा देवा।
बोले बोले महाराज पहले लुगाइयां दे दो, घरवाली, लुगाई मतलब घरवाली। बोलो राधे राधे। घरवाली को दीक्षा दे दो, तो घरवाली को तो मंत्र टिल्लू गुरु ने दे दिया। अब आई चंगी लाल की बारी। अब चंगी लाल ने जैसे ही कान बढ़ाया, बोले शर्त एक है, जहाँ जहाँ लिपा है गोबर, गाय के गोबर से जहाँ लिपो है उसे दूर न जाइयो, नहीं तो दीक्षा खत्म, वो गड़बड़ हो जाए। अब इतना डरा दिया चंगी लाल को। अब चंगी लाल ने तो चारों को लीप लिया और वहीं बैठ गया। और जैसे गुरु जी के सामने आगे बढ़े और कान बढ़ाया, बरसात का दिन चल रहा था हमारा, सावन भादों का, वहीं से काला काला बिच्छू आया। बिच्छू क्या आया? बिच्छू को जानते हो? इतना बड़ा हो तो गांव के मोटे के खेत में तो गाय भैया इतना बड़ा बिच्छू निकला, गाय बंडे की मारा इतना बड़ा बिच्छू, और इतना बड़ा बिच्छू निकलो गाय कर गया बहुत बड़ा कर गया और डंक मारा। जा चंगी लाल ने तो नंद देख पाए। अब गुरु जी से दीक्षा लेने, गुरुजी भी टिल्लू गुरु का नाम उनको टिल्लू गुरु। अब गुरुजी की दीक्षा में मस्त चंगी लाल, जैसे ही मस्त चंगी लाल महाराज कान आगे बढ़ाए, बिच्छू ने जैसी जगह देखी और नीचे घुसने लगा, और जहाँ चंगी लाल का पैर पड़ा था पंजा, वहीं डंक मार दिया और आगे बढ़ गया हमारा। बिच्छू का काम क्या? डंक मारना और आगे बढ़ना, वार्ता तो ही है। अब जैसे ही डंक बढ़ गया, यहाँ गुरुजी ने जैसे ही दीक्षा दी, बोले अच्छी दीक्षा देना। बोले हम ब्रह्मा जी से डायरेक्ट बात करते हैं। टिल्लू गुरु बोले चंगीलाल चिंता नहीं करना, सीधी बातचीत है अपनी ब्रह्मा जी से, सीधी बातचीत है। ब्रह्मा जी से बातचीत करके मंत्र दे दिया। और थोड़ी देर बाद जैसे 10-15-20 मिनट निकला तो अब बिच्छू ने असर किया हमारा। अब बिच्छू को चढ़ा, अब धीरे धीरे चढ़ रहा। तो चंगी लाल कह रहे गुरुजी दीक्षा तो चढ़ रही। अब उखा का पता बेचारे, गुरुजी दीक्षा चढ़ रही। अरे बोले नहीं, बोले सीधी ब्रह्मा जी से बात है, अभी चढ़ेगी और चढ़ेगी। और चंगी लाल तुमने बड़े अच्छे अवसर पर दीक्षा ली है, बिल्कुल चढ़ेगी। अब धीरे धीरे बिच्छू चढ़ता है हमारा, और इतना चढ़ता है कि गड़बड़ काम है। किसी को तो ऐसा चढ़ता है कि सीताराम। अरे बोलो ना हर हर महादेव। चंगी लाल जैसे बिच्छू चढ़े, अब गुरुजी से पकड़े घूमे में, गुरुजी दीक्षा निकालो अपनी। अब गुरुजी दीक्षा निकालो, सीधी ब्रह्मा से बात करो, हमें नहीं चाहने तुम्हारी दीक्षा निकालो, कान में से दीक्षा। अब तो दीक्षा मंत्र है, कोई निकलने वाला से। मुन्नी बाई की तरफ देखी, कहा तुम ठीक हो? तुम्हें नहीं चढ़ी? बोले हमें नहीं चढ़ी दीक्षा, तुम्हें चढ़ी, हमें तो बहुत अच्छी दीक्षा दी, तुम्हें चढ़ी। तो जैसे ही चंगी लाल को बिच्छू चढ़ा महाराज, और गुरु से प्रार्थना की, गुरुदेव अपनी दीक्षा वापस लो, नहीं तो 2 फुट का है दक्षिणा जइया, नहीं तो दीक्षा ले लो। अब गुरुजी कह रहे ऐसे थोड़ी होते यार भैया, मन में दीक्षा थोड़ी वापस ली जाती है, दे दी। अब वो आसमान ऊपर तक बिच्छू चढ़ गया। अब तड़पड़ाए चंगी लाल, गुरुजी और अलग से उसको डरा, भाई लिपि है ये दीक्षा, बाहर मत चले जाना, गोबर के बाहर मत चले जाना, वहीं रहना, नहीं तो गड़बड़ा काम। चंगी लाल अब उसने कहा मुन्नी भाई बुद्धि प्रकाश ले आओ, गुरुजी यहाँ दक्षिणा देने ले आओ, उठा ले आओ। बोले ऐसा नहीं होता, हम जाने कैसी बात कर रहे थे, ऐसा होता हूँ गुरुजी यहाँ दक्षिणा दे जा, रुपया दे जा, तुम बुद्धि प्रकाश मंगा रहे। अरे बोले ले आओ, वही भैंस का जो लेकर चला, जल्दी ले आ। वो गए तो महाराज 1.5 फुट का उठा के ले आए। अब टुल्लू गुरु ने जैसे ही देखा, बोले अपनी दीक्षा निकालो, ब्रह्मा से बात करो। बहुत तुम ज्यादा काटते ना हमसे, ब्रह्मा जी से बातचीत है अपनी, अब तुम ब्रह्मा से बात करो, नहीं तो हम धमक रहे तुम्हें, धर रहे तन से। सो जैसे ही उठाओ तो टिल्लू गुरु ने तो अपनी धोती वस्त्र उठाई और जे गए महाराज। अब जे गए तो भग गए। तो टिल्लू गुरु बोले भैया दक्षिणा तो हो रही पड़े, हमें नहीं चाहने, अपने प्राण बचे 16 को पाए। बोले हमें नहीं चाहने। अब थोड़ी देर बाद वो बिच्छू 2-3 घंटे के बाद असर करने के बाद उतर जाता, उतर गए। गाय मुन्नी भाई तुम जो बता, तुम्हें नहीं चढ़ी? बोले हमें चढ़ी। बोले अब तो धीरे धीरे दीक्षा असर हो रही, वो उतर रही है। अरे बोले सुनो, अपने टिल्लू गुरुजी आते हुए बहुत गलती हो गई बेचारे ना, उन्हें दक्षिणा नहीं दिया। अब ऐसा करो तुम दक्षिणा दे, 2-4 सेर आटा ले लो, गेहूं ले लो, कछु ले लो, उन्हें दक्षिणा दिया, उनके घर जा। बोले हम नहीं जाते, तुमने बुद्धि प्रकाश दिखा दो, वे गुरुजी आशीर्वाद तो ही दे हमें। और जैसे मुन्नी बाई गई घरे और गेट बजाए टिल्लू गुरु की, गुरुजी 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 कह रहे को आओ।
वाह मतलब जाना तो कौन हो भैया? बोले हमार चंगी लाल की मुन्नी बाई। अरे बोले गुरु जी से माने पल्ले का है छोले। बोले हमें नहीं जाने दक्षिणा। तो ऐसे चंगी लाल और ऐसा ही चंगी लाल की तरह कई भगत होते हैं महाराज। भक्ति के माध्यम से, सत्संग से माध्यम से जीवन में अपराध भाव हमारा कुछ निकलना आना है, कुछ यहाँ से जगना है। जब जागे तब सवेरा। फिर भी हम अपना बातें करके वो जीवन भी व्यतीत खराब कर देते हैं। भक्ति का सार लो, क्योंकि लिखा है मानस में, बिनो सत्संग विवेक न होई, बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुनबे न सोई, राम कृपा बिनु सुनबे न सोई। सत सुधरे सत संगत पाई, सत सुधरे सत संगत पाई, सत सुधरे सत संगत पाई, सत सुधरे काली संगत पाई। भारत भारत को धात तुहारी, भारत भारत को धात तुहारी। हनुमान जी महाराज ने संगत किया, सत्संग किया, जब जाके राक्षसों पर विजय प्राप्त कर गया। किससे? माता पार्वती के द्वारा सीता जी से। बेटा राक्षस है, बोले आपका आशीर्वाद चाहिए। जीवन में भगवान की कृपा के द्वारा है। ऐसे ही शिव महापुराण, भागवत पुराण, राम कथा इत्यादि सत्संग में भगवत कृपा है तो आना होता है, अन्यथा नहीं होता। उत्तरकांड में लिखा है, अति हरि कृपा जाए पर होई, अति हरि कृपा जाए पर होई, पाँव तेरे जो महाराज सोई, पाँव तेरे जो महाराज सोई। कृपा नहीं, अति माने विशेष कृपा इसके ऊपर होती है। ये आप लोगों के ऊपर विशेष कृपा है जो आप यहाँ सावन के महीने में भगवान शिव के कथा को सुन रहे हो, गान कर रहे हो, पढ़ रहे हो, विशेष कृपा है। पापी से पापी व्यक्ति भगवान शिव की कथा को सुनता है, भगवान शिव की गाथा को गाता है, वो शिव लोक का वासी होता है हमारा। अति हरि कृपा जब विशेष कृपा होती है, जब ऐसे अनुष्ठानों में व्यक्ति अपने पैर को आगे बढ़ाता है। सज्जनों, दो ब्रिज होते हैं जीवन को पाने का, एक ओवर ब्रिज, एक नीचे से होता है जो लंबी रास्ता होती है। ओवर ब्रिज की लंबी रास्ता होती है, शॉर्टकट अपना लिया जाता है, मगर शॉर्टकट में कभी कभी रास्ता खराब होने के कारण हम 1 घंटे का समय सोचते हैं और 5 घंटे लगते हैं। लंबा ओवर ब्रिज पकड़ने के लिए समय तो जरूर बड़ा लगेगा, ज्यादा लगेगा, मगर अपनी मंजिल को व्यक्ति पा जाएगा। ये ओवर ब्रिज है, ये भक्ति है, ये ब्रज है ये। और इस ब्रज को पाने के लिए शौनक जी ने सूत और संवाद के द्वारा व्यास जी के महाराज के अनुवादन किया कि बिना सत्संग से भगवान को नहीं पा सकते हो। संगत से ही ज्ञान बढ़ता है, संगत से ही विवेक बढ़ता है, और संगत से सट माने व्यक्ति अपनी आदतों को छोड़ता है। एक हंस था, मानसरोवर, उसने हंस का बालक था छोटा सा, उसने कौओं का झुंड देखा है। कौवा कैसा होता? काला। कैसा होता है? अरे बोलो ना, काला। कौवा काला होता है हमारा, और हंस कैसा होता है? एकदम दूध की तरह निर्मल, वाइट, सफेद होता है। एक बार उड़ते उड़ते छोटा सा बच्चा कौओं के झुंड में आ गया। कौओं का काम होता है कि कीचड़ में रहना। छोटा सा शिशु था, बालक था। कौओं के झुंड में आने के कारण वो हंस का जो बच्चा था कीचड़ में गिर गया और अपना रंग खो बैठा, मटमैला हो गया, थोड़ी काला सा हो गया। कौओं का झुंड देखा, हंस की योनि को हंस ना समझकर कौआ समझ लिया और कौओं के झुंड में वो जाकर प्रवेश कर गया। समय व्यतीत हुआ, वो हंस कौवा समझने लग गया अपने आप। उसी समय हंसों का झुंड जा रहा था आकाश मार्ग पर उड़ के। मानसरोवर का हंस था, उसने देखा कि कौओं के झुंड में एक मटमैला सा पक्षी है। देखने में लगता कि हमारी प्रजाति का पक्षी है,
देखने में ये लगता है। चलो देखा जाए, निरीक्षण किया जाए। मानसरोवर का हंस, बड़ा हंस आया और जैसे कम कौओं के झुंड में उसने अपने छोटे से शिशु को देखा, अपनी आवाज में बुलाया, आया वो और अपने पंखों पर बिठाकर मानसरोवर ले गया और रगड़ रगड़ के जल में उसको नहलाया। महाराज एकदम दूध की तरह स्वच्छ हो गया। वो भूल गया था कि मैं हंस हूं या कौआ है। संगत ही गुण जाए, संगत ही गुण उपजे। उसको मान हुआ कि मैं तो हंस हूं और कौओं की संगत में। ज्ञान घटे नर मूड की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खायो। तेज घटे पर नारी की संगत, मान घटे पर नित घर जायो। कहते कबीर सुनो भाई साधु, पाप घटे हरि के गुण गाय। पाप घटे हरि के गुण। जितनी जैसी संगति करोगे तेज घट जाएगा बुद्धि का। कुसंगति में जाएंगे हमारा जो ज्ञान होगा वो भी चला जाएगा। कुसंगति से चिंता मिलेगी और चिंता का काम है चिता के समान, केवल दोनों का एक काम है। और संगति में जाओगे तो चिंतन मिलेगा परमात्मा को पाने से। क्या तरीका है? चिंता से चतुराई घटे। मूढ़ व्यक्तियों की संगत करने से ज्ञान घट जाता है। बुद्धि घटे बहु भोजन खायो। नाना प्रकार के जो भोजन खाता है, चलो यहाँ चले, ये मंगा ले, वो मंगा ले, व्यर्थ का पैसा कमाते हो, कोई काम नहीं है महाराज। ब्याज लग के बीमारी लगा जाएगी। निर्णय करो इससे महापुराण से कि फालतू की चीजें नहीं खाना। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो। बोले शंकर भगवान की। अच्छा, कौन कौन इस बात पे अमल करना चाहता है? फालतू का बाजार की चीज तो हाँ मानना माने अलग विषय, अब रोज ही ना मन माने। ये राधे 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 फालतू की चीज मंगाते हैं, कोई लाभ नहीं। शरीर बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, दवाई लेना पड़ेगी, रोग अलग बढ़ जाएगा। इसलिए बहु प्रकार की चीजों को खाने से बुद्धि काम नहीं करती। महाराज आप MBA बन जाओ। बुद्धि घटे बहु भोजन खायो। तेज घटे पर नारी की संगत। जो तेज है शरीर में, जो वीरता है हमारे शरीर में, हनुमान जी की उपासना करने वाले के अंदर वीर रस होता है हमारा। पर नारी की संगत से तेज घट जाता। मान घटे पर नित्य घर जाओ। रोज रोज किसी के यहाँ जाने से जो मान रहता वो भी नहीं रहता। बोलो राधे राधे, अरे बोलो ना आप भी राधे राधे। इसलिए नहीं जाना चाहिए। हाँ, जहाँ सत्संग हो, पता भी चल जाए तो निमंत्रण भी नहीं चाहिए। वहाँ भगवान से मिलने के लिए भगत जा रहा है, ना कि आप किसी से मिलने नहीं जा रहे। एक गुरु के माध्यम से, ब्राह्मण के माध्यम से, संत के माध्यम से क्या पता क्या मिल जाए। और समय नहीं होता कोई व्यक्ति को सुधरने का। कब सुधर जाए, कौन सी वस्तु कब प्राप्त हो जाए और हमारा जीवन ही सुधर जाए। और पाप घटे हरि के गुण गाए। जीवन में जाने अनजाने में कितने पाप नहीं हम कर बैठते हैं। हमने ठीक है मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से किया हुआ पाप, मन से किया हुआ पाप। हम आज मन में बैठे कुछ नहीं आपको बोल रहे और हमारे मन में क्या विचार आया, वो पाप है। अच्छा आया तो ठीक है, बुरा आया तो पाप है। मनन वाणी से या चलने से कोई जीव मर जाए। हम देख तो रहे, इतने अहंकार में है हमारे अंदर, इतना मद है, तो नीचे तो हमारी नजर ही नहीं है, ऊपर नजर है। और नजर से फिसला व्यक्ति कभी उठता नहीं है। नजरों से गिरा नाना चाहे जो भी सजा दे, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। बोले तेरे चरणों की
उतनी मेरी औकात में उतनी। ये तो रहम है मेरे भोले बाबा का, वरना मुझ में ऐसी कोई। भगवान ने जो दिया उसको सर्वस्व मानकर परमात्मा का समय समय पर हर समय धन्यवाद करो। क्या लेके आए थे? क्या पहले घोड़ा मकान गाड़ी थे क्या? ये आज सब कुछ है परमात्मा की कृपा से, आपकी लगन से। यदि लगन नहीं है और लगन के साथ में भगवत कृपा जरूर है। हर व्यक्ति साधन साध्य है कलयुग में, कृपा चाहिए खाली। कृपा है तो भगवान शिव जी के धाम में गंगा नहाने का अवसर मिलेगा। साधन है, गाड़ी है, फिर भी कृपा नहीं है तो गाड़ी भी काम। बोलो गंगा मैया की। और ये तो महाराज शिव जी के जटामसी से गंगा निकली है और शिव जी के मुखारबिंद से राम कथा रूपी गंगा भी निकली। दो गंगा का प्रादुर्भाव यहाँ हो रहा। यहाँ व्यक्ति न तरे उस गंगा में, तो यदि पैर फिसल जाए और चैन ना पकड़ पाए तो गोविंदाय नमो नमः, मरने का भी डर है। इसमें जितना भी आप जाओगे डूबोगे, मरोगे नहीं, तर जाओगे। बोलो शंकर भगवान की। ये गंगा है महाराज। इसलिए सोनक जी महाराज जी ने प्रश्न किया कि महाराज आपने सत्संग की महिमा बड़ी सुंदर बताई और हर व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए। एक घड़ी आदि मैं पुनयाद, तुलसी संगत साधु की। पता नहीं कौन सी संगति के द्वारा हमारे अंदर जो ईर्षा कपट लोभ इत्यादि बैठा है वो दूर हो जाए, मगर चंगी लाल की तरह नहीं बनना चाहिए व्यक्ति। एक व्यक्ति था गांव का, गंवार था बेचारा, अंग्रेजी के 4 अक्षर सीख लिए उसने। यस नो वेरी गुड थैंक यू। सुनो बड़ी मजे की बात, बोलो हर हर महादेव। 4 अक्षर सीख लिए, संगत की नहीं बेचारे। अब क्या करें? अब गांव में अंग्रेजी झाड़ घूमे। अरे मेरे समान तो अंग्रेजी कोई नहीं जानता। कोई भी कुछ बोले यस, कोई कुछ कहे नो, तीसरा कोई व्यक्ति कहे वेरी गुड, और थोड़ी बहुत में कोई डांटे थैंक यू। वो कहता था भाई सबको पागल बनाती हो, घूमता था। एक बार संयोगवश उस व्यक्ति ने यात्रा आरंभ की दिल्ली शहर के लिए। दिल्ली शहर के लिए आना शुरू किया। दिल्ली कैपिटल है, राजधानी है, तो महाराज नाना प्रकार के गांव के लोग यहाँ आते हैं। और ये जो प्रतिपालु वही नरेशु, जो व्यक्ति का प्रत पालता है वही उसके लिए नरेश माने राजा होता है महाराज। तो महाराज उसने दिल्ली के लिए गड़ा गांव से आरंभ करी यात्रा। और उस सब बैठे कौन से? कुतुब से बैठे, गाड़ी पे बैठे। अब उसमें एक पढ़े लिखे व्यक्ति भी बैठे थे उसी कोच में। कोच समझ रहे हो ना, डिब्बा। बोलो हाओ राधे राधे तो बोलते रहो। अरे बोलो ना राधे राधे। एक बार बोलो हर हर, एक बार और बोलो हर हर। भोले की फौज करेगी, मौज करेगी। तो महाराज उसने एक डिब्बे में बैठा, कोच में बैठा और 4 अक्षर जो सीखा। अब एक व्यक्ति भी उसमें बैठा। कुछ देर तक गाड़ी चली। अगला स्टेशन भैया पलेरा टीकमगढ़ का आया। सुनो विवेक जी, तुम्हारे गांव का स्टेशन है हमारा। वहाँ उस व्यक्ति की अटैची कोई लेके बैग भाग गो। चलो अब वो जो जिसकी आपको चोरी हो जाए सामान तो उसके हृदय से पूछो। सारे कपड़े शहर के लिए जा रहा बेचारा। अब मार गुस्सा के वो इधर घूम रहा, उधर घूम रहा, या घूम रहा। अब उसने सोचा, जो एक व्यक्ति गांव का गंवार था, उसने कहा इसको अंग्रेजी झाड़ने का मौका मिला, आज मिला इसको, आज इसको हम फंसा दे चुके हैं। अर्थ का अनर्थ महाराज। और उस व्यक्ति ने सबसे पूछा, कोई नहीं बोला कुछ भी। इसने बोला यस यस, जानना पहचान। अब क्यों बोला? इसलिए फ्री फंड में किसी को सलाह नहीं देना चाहिए। पंडित जी ये कर लो, या बहन जी ये कर लो, या भैया भागे फालतू की सलाह स्वयं करना चाहिए। अपना काम स्वयं करना चाहिए, वही होता है परम प्रहलाद की तरह भक्त। यही कथा से मिलता है, अन्यथा तो तुम जिंदगी भर राम राम जपत रहो, भगवान मिलेगा। बोलो राधे राधे। तो महाराज बैठे, उसने भी फालतू में ना पहचान ना कुछ। यस, उसने कहा भैया बहुत अच्छी, भगवान ने सुन ली हमारी। जिसका बैग गिरा था उसने कहा सुन लिया भगवान ने, इसने लिया यस माने तो हाँ है। अब उसने सोचा, इसको नहीं पता था कि यस माने क्या होता। उसने कहा यस, उसने कहा दे दो। हाथ जोड़ के प्रार्थना की उसने, जिसका बैग गया था।
बड़े दीन भाव से बेचारे से दे दो। बोले नो नो। अब बोले महाराज नो। तो उसने कहा वेरी गुड वेरी गुड, और चिढ़ गया। अब मार आग बबूला के, अरे हमारी कोई चीज ले ले तो गुस्सा तो आएगी नहीं, दोगे जब आप कह दोगे हाँ ली है हमने, और आग बबूले गुस्सा। और 2-3 जहां से उसने 2-4 थप्पड़ पाट पाट जमाई उसमें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो महाराज वही हमारी आपकी दशा है। शैम अर्थ का अनर्थ कभी कभी हो जाता है। इसलिए जिसका जो काम होता है उसको ही संगत से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से विवेक मिलता है, क्योंकि बिना विवेक के ज्ञान भी अधूरा है। भक्ति के अंदर ज्ञान वैराग्य था महाराज, मगर वृद्ध अवस्था में थे वो। और जब संगत मिला किसकी, वो साधु हो नारद हो भवा, नारद की जब संगति मिली तो ज्ञान वैराग्य भी प्रबल अवस्था में, एक जवानी युवा अवस्था में प्राप्त हो गए। क्योंकि ये सत्संग की महिमा है। बहे सत्संग का दरिया, चाहे नहाने का जी चाहे, जिसका मन चाहे वो नहाए। तो आइए, भगवान शौनक जी ऋषि ने सारे उपदेश दिए भक्ति के, संगत को उपदेश दिया कि संगत से ही व्यक्ति मोक्ष को पा सकता है। इस कलयुग में केवल कीर्तन प्रधान है, बाकी सीता राम है। तो आइए हम कीर्तन की तरफ चलते हैं और आज आनंद के साथ में सभी लोग खड़े हो जाएंगे और भगवान का गोविंद की तरफ में चलते हैं चरणों में। बाल कृष्ण भगवान की, भूत बाबन बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, बोलो शंकर भगवान की।